दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय की सबसे बड़ी खबर, ताज़ा खबर यह है कि रुपया पहली बार 88 के पार पहुंच चुका है। डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो 88 पर बंद हो चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है जब रुपया इतना ज़्यादा पतला हो गया। और जब रुपया पतला हो जाता है तो हमें अब याद करना चाहिए मोदी जी को। चलिए सीधे जुड़ते हैं अपने प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज हैं। रुपया गिरने से वो बहुत ज़्यादा आहत हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। लेकिन इनका दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। रुपया पतला होने पर कितना ज़्यादा गुस्से में है नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को देखना चाहिए, देखिए ज़रा। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो ये है नरेंद्र मोदी का असली चेहरा। ये जो आपने चेहरा देखा ना दोस्तों, यही है असली चेहरा। Concern about the falling rupee. It is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. First of all, I would look at it as not rupees fighting, I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. दोस्तों बात 2013 की है, जब $1 55 रुपए के बराबर हुआ करता था। तो यही भारतीय जनता पार्टी सर पर आसमान उठा लेती थी। मैं यहां सिर्फ डॉलर की बात नहीं करूंगा, मैं काले धन पर भी इनकी पोल खोलूंगा। काले धन पर क्या क्या वादा किया गया था, रामदेव का वो बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जूही चावला से लेके अमिताभ बच्चन, सुधीर चौधरी, रविशंकर प्रसाद, विवेक अग्निहोत्री, शिल्पा शेट्टी, वो जब रुपया कमजोर होता था तो डॉलर को कैसे कोसते थे 2014 के पहले, इनका भी बयान मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा बयान मोदी जी का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब वो कह रहे थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो जो भी विदेशों में जमा काला धन है उसे वापस लाऊंगा, और जब ले आऊंगा तो सबको 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये वादा भूल तो नहीं गए आप? ये देखिए आप वीडियो दोस्तों। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, से भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने तो 2014 से पहले ये कहते थे मैं काला धन लाऊंगा। फिर 2016 में जब इन्होंने नोटबंदी की तो क्या वादा किया कि अगर नोटबंदी से काला धन खत्म नहीं हुआ तो जिस चौराहे पे कहना उस चौराहे पे आ जाऊंगा, मेरा जो करना है वो कर लेना। ये भी डायलॉग सुनिए मोदी जी का। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। तो पिछले 11 साल से जनता को मूर्ख बनाने वाले मोदी जी ने अब काले धन से भी पलटी मार दी है। अब एक नया बयान इनका सामने आया है। अब कह रहे हैं कि पैसा काला है या गोरा इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो काले धन लाने का वादा किया गया था उस पर मोदी सरकार मौन हो चुकी है। तो पीएम मोदी का ये ताज़ा बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां पर ये कह रहे हैं कि रुपया कैसा भी हो, काला गोरा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जरा। काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिससे इनका जो असली चेहरा है वो आपके सामने आए। किस तरीके से वादा करके लोग सत्ता में आए थे और आज उन्हीं मुद्दों पर
ये लोग घिरे हुए हैं। आज तो महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, रुपया बेहद कमजोर हो रहा है, काला धन और ज्यादा बढ़ रहा है। और जब काला धन का जिक्र होता है तो एक शख्स और सुर्खियों में आता है। ये देखिए बाबा, ये बाबा काले धन पर राय क्या रखता था, एक वीडियो इनका मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी काले धन को लेकर बड़ा मुद्दा बनाए हुए थे जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं आई थी। तब ये किस तरीके से जनता को मूर्ख बना रहे थे, कह रहे थे मोदी सरकार ले आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए इनका वीडियो। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगे। तुम्हारा फायदा। बाबा के मुताबिक 70 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर हो जाएगा। अब रसोई की ओर चलिए और बाबा से जानिए कि आपकी गैस के सिलेंडर का खर्च कितना कम हो जाएगा। तो आप गैस खरीदते हैं, इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला करेगा। तो ये बाबा रामदेव हैं, व्यापारी बाबा रामदेव। इनका कुछ ट्वीट्स भी इस समय वायरल हो रहा है। 2012, 2013, 2014 के ट्वीट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। इनके कुछ ट्वीट्स बहुत ज़्यादा वायरल हैं। ये हिपोक्रेसी की सीमा दिखाते हैं। हमारे देश के बाहर हमारा 100 से 150 लाख करोड़ रुपए काला धन है। ये तो सिर्फ काले धन का 10% ही है, शेष काला धन अपने ही देश में है। और भी ये कहते थे कि यदि 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन हमें मिल जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जीडीपी बढ़ेगी और ग्रोथ रेट भी अच्छी होगी। आज काले धन के मुद्दे पर बाबा रामदेव ने अपने होठ सिले हुए हैं, मुंह पर टेप लगा लिया है। ना तो काले धन के मुद्दे पर बोल रहे हैं, ना तो पेट्रोल डीजल के मामले पर बोल रहे हैं, और ना ही रुपया पतला होने पर ये बोल रहे हैं। और दोस्तों, जब पेट्रोल डीजल की बात आती है तो ये सिलेंडरेला देवी सबके सामने आ जाती हैं। किस तरीके से तूफान मचाती थी सड़कों पर, किस तरीके से सिलेंडर के दाम बढ़ने पर हंगामा मचाती थी। दोस्तों, ये सबको याद ही होगा, आपको याद होगा। जब एलपीजी सिलेंडर का दाम 400 रुपये था तब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ गई थी। आज सिलेंडर का दाम 1100 रुपये से ज़्यादा हो गया। क्या आज भी वो सड़क पर उतरेंगी? अब तो इनकी सियासत ही खत्म हो गई। अब तो ये फिर से सीरियल बनाने लगी है। तो ये लोग सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जिस दिन जाग गई उस दिन इनका बोरिया बिस्तर गोल कर देगी। अब मैं आपको कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स दिखाने जा रहा हूं। जब डॉलर मजबूत होता था तो ये लोग क्या कहते थे। और सबसे मजेदार ट्वीट्स जूही चावला के थे। जूही चावला ने 2013 में डॉलर और रुपए को लेकर क्या कहा था? थैंक गॉड अपुन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। इस तरह से दोस्तों ये लोग रिएक्शन देते थे। लेकिन आज जूही चावला क्या रुपया पतला होने पर बोल रही हैं? नहीं बोल रही हैं। अमिताभ बच्चन भी ऐसी बातें करते थे, कथित महानायक भी ऐसी बातें करते थे। न्यू वर्ड एडेड टू इंग्लिश डिक्शनरी, रूपी डी वर्ड मीनिंग मूव डाउनवर्ड काउंट। देख रहे हैं कैसे रुपए का ये लोग मजाक उड़ाते थे। जूही चावला बहुत ज़्यादा हदें पार कर देती थी। लिखती हैं द ओनली वे द रूपी कैन सेव इट सेल्फ एज बाई ट्राइंग आ राखी टू द डॉलर एंड सेइंग मेरी रक्षा करना। कह रही हैं कि रुपए को डॉलर की बहन बना दो, डॉलर भाई है उसकी बहन बना दो और फिर रक्षाबंधन बांधो, फिर कहो मेरी रक्षा करना। विवेक अग्निहोत्री प्रोपेगेंडा नफरती फिल्म बनाने वाले, जिनकी एक फिल्म आ रही है बंगाल फाइल 1946 की घटना पर। आज की घटना पर ये लोग फिल्म नहीं बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 1946 की घटना पर, इससे हिंदू मुसलमान किया जा सके बंगाल चुनाव में। इन्होंने क्या कहा था? मे योर हैप्पीनेस इंक्रीज लाइक पेट्रोल प्राइस, मे योर सारो फॉल लाइक इंडियन रुपीज, एंड मे योर जॉय फिल योर हार्ट लाइक करप्शन इन इंडिया। भ्रष्टाचार, पेट्रोल, डॉलर, तमाम मुद्दों पर ये लोग किस तरीके से यूपीए सरकार, मनमोहन सरकार का मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज दोस्तों ये लोग एकदम गायब हैं, चुप हैं, नील बटे सन्नाटा हैं। ये हैं श्री श्री रविशंकर, ये भी ऐसी ही बातें करते थे कि डॉलर, इन्होंने भी रुपए के कमजोर होने पर खिल्ली उड़ाई थी, रुपए की खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन आज रुपया 88 पार पहुंच चुका है, लेकिन इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। एक और एक्टर हैं अनुपम खेर,
इन्होंने भी 2013 में कुछ इसी तरीके का ट्वीट किया था। सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। गंगा का भी मजाक उड़ाया था। और ये सुधीर चौधरी, तिहाड़ी सुधीर चौधरी, क्या इसने कभी रुपए पर कोई डिबेट की, कोई प्रोग्राम किया? आजकल तो सरकारी चैनल में काम कर रहा है। इसने क्या लिखा है? रुपीज हिट्स 61.59 अगेंस्ट यूएस डॉलर, हिट न्यू लॉ 2013 में। ये 2013 में लिख रहा था जब यूपीए की सरकार थी। मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं 2014 से पहले लोग खूब लिख पढ़ रहे थे, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, मीडिया स्वतंत्र था, हर कोई बोल रहा था, ईडी सीबीआई का डर किसी को नहीं था। लेकिन आज हर कोई चुप बैठा है। ये देखिए, शिल्पा शेट्टी ने भी ट्वीट किया था 2013 में, क्या फनी प्राइज आई रेड, डॉलर ऑन एन एस्केलेटर, रूपी ऑन आ वेंटिलेटर, नेशन इन आईसीयू, वी आर इन कोमा, अनियन इन शोरूम, गॉड ब्लेस इंडिया। इतना ज्यादा दोस्तों ये लोग खिल्ली उड़ाते थे, देश का भी मजाक उड़ाते थे। जब महंगाई बढ़ती थी, रुपया गिरता था, तो कितनी हदें ये लोग पार करते थे कि रुपया वेंटिलेटर में है, डॉलर एस्केलेटर पर है और हम आईसीयू में हैं। क्या आज किसी में इतनी हिम्मत है? क्या आज मोदी जी में इतनी हिम्मत है कि वो जब डॉलर बढ़े, रुपया गिरे, तो अपना वही भाषण याद करके सुन पाए? इसीलिए दोस्तों मैंने आपको मोदी जी का वो वीडियो दिखाया है। बड़ा सवाल यही है कि अब ये लोग क्यों नहीं रुपया कमजोर होने पर बोलते हैं? काला धन कब वापस आएगा? कब लोगों को 15-15 लाख रुपए मिलेगा? और सिलेंडर का दाम 400 रुपए कब होगा? ये अहम सवाल हैं, आम जन के सवाल हैं। जनता इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मोदी सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। कैसी सरकार है ये? धन्यवाद।